आज जो औरंगाबाद शहर में जो मोर्चा निकाला गया है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखी जो नाम पे की गई, जो एक बैनर नहीं लगा सक रहे, एक आई लव मोहम्मद जो है, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है लोगों को खटक रहा है, मुसलमानों को जो डावलने का काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये जो कानपुर में जो घटना घटी है, ये योगी सरकार ने जो काम करी है, ये बिल्कुल सरकार ने जो है मुसलमानों को जो है दबाने का काम कर रही है, और ये मुसलमान कभी दबने वालों में से नहीं है। और दूसरी बात, आज जो जुमे का दिन था, और जुमे के दिन सबने जमा होके एक आवाज़ बने, एक जो हमारे पास के युवा जो बच्चा है मतीन बोल के, एक उनके तरफ से अशफाक कुरैशी हो, सलीम भाई हो, और एक आवाज़ पे ये लोग इतने जो जमा हुए हैं, इसका जो है ये कल को और भी पेट सकता है। सरकार ने इसको जल्द से जल्द जो है जो गुन्हे दाखिल किए वो वापस लेना चाहिए। और महाराष्ट्र में जो अभी हर जगह जो मोर्चे निकल रहे हैं, हर जगह मोर्चे निकलेंगे, तो सरकार ने जो है, सरकार से हमारी एक ही मांगनी है कि मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है ये महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, और यूपी में इन्होंने यहाँ से बोलना चाहिए कि भाई वो गुन्हे वापस लेना चाहिए। आपका नाम? मुजाहिद नासिर खान। देखिए, कानपुर के अंदर गुज़िश्ता दिनों में जो घटना घटी है, 12 रब्बुल अव्वल का जुलूस निकल रहा था और उसके अंदर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। उसके ऊपर पुलिस ने 26 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि मैं मेरी माँ से मोहब्बत करता हूं, मेरे बाप से मोहब्बत करता हूं, अगर मेरे बच्चों से मैं मोहब्बत करता हूं तो आई लव मेरे लिख सकता हूं कि नहीं? सरकार लिख सकती है, दूसरे धर्म के लोग लिख सकते हैं, मगर मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो जाते। ये कौन सी दूसरा रास्ता है आपके पास? और आज हो रहा ये है कि जब हम इस तरीके से धरने और मोर्चे निकालते हैं तो सरकार की कान पे जू तक रेंगती नहीं। मुसलमान सोया हुआ नहीं है, मुसलमान जाग चुका है। और मैं एक बात कहूंगा आपसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारी इस तरीके से है कि हम अपने बीवी बच्चों को नहीं देखेंगे, हम अपने माँ बाप को कुर्बान कर देंगे, हमारे बीवी बच्चों को कुर्बान कर देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अपनी नस्लों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर आन आई तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सरकार ये कान खोल के सुन ले। मैं यही कहूंगा कि आज छोटे से एक मुट्ठी भर के एक जुलूस निकला था, बस मुट्ठी भर के हम लोग ने जो है एक मोर्चा लेके आए, मगर ये सैलाब भी बन सकता है, इतनी बात याद रखिए। योगी ने जो निर्णय लिया है, जो उनके बच्चों के ऊपर गुनाह दाखिल है, मुस्लिम बच्चों के ऊपर, आगे क्या भूमिका रहेंगी वो समाज की? देश भर के अंदर, पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो है तो इस तरीके के धरने और मोर्चे निकल रहे। सरकार को होश में आना चाहिए, सरकार ने होश के नाखून चापना चाहिए, और इस तरीके के जो भी गुने हुए हैं बच्चों के ऊपर 26 के 26, उनके ये सारे गुने रद्द होना चाहिए। यही मैं मांग करता हूँ सरकार से। देखिए, हमने आज औरंगाबाद डिवीज़न कमिश्नर को एक निवेदन दिया है, और निवेदन हमने इसलिए दिया है कि जो यूपी के अंदर जो यूपी के जो बुलडोज़र बाबा है, वो एकदम हुकुमशाही करते हैं। वहाँ पे कई लोगों के घरों पे बुलडोज़र चलाए, मुसलमानों पे अत्याचार करें, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कई लोगों को गोलियां से भुना गया, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर हम टिके हुए हैं, अल्लाह को और उसके बाद उसके रसूल को हम मानते हैं। अगर हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाला कोई भी अगर इंसान रहेगा इस देश में, तो आपके सबके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो आप दिखेगा नहीं आते। दूसरी बात यह है कि हमने जो आज निवेदन दिया है, निवेदन में इस साफ अल्फाज में लिखा गया है कि जो यूपी के अंदर जो हमारे आई लव मोहम्मद बोलकर जो बच्चे ने लिखा है, तो उसके ऊपर कई खोटे गुने दाखिल करा गया। ये क्या है, देश के अंदर क्या चल रहा है? मैं मोदी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता, ये एक तरफा काम आपकी सरकार वहाँ के राज्य में कर रही यूपी के, ये सरासर गलत है। मोदी जी, आपने ये यूपी की सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो एक तरफा काम कर रहे हैं। हमारा बोलना ये है कि हमने जो डिवीजन कमिश्नर को जो निवेदन दिया गया है, उनके मार्फत से मोदी जी तक हमारी बात ये फैलना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि वो बच्चों पे जो गुनाह दाखिल करा गया है, तो सरकार ने वो गुनाह वापस लेना चाहिए। अगर सरकार गुनाह वापस नहीं लेती है, तो आज जो हजारों की तादाद में इस अंदर औरंगाबाद में हमने जो निदर्शन किया है, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में लाखों की भी तादाद हो जाएंगे, और फिर हम बताएंगे पूरे देश के अंदर औरंगाबाद से कि ऐसा अगर कोई भी अगर गलत कोई सरकार करेंगी और मुसलमानों पे अत्याचार करेंगी, तो आज हजारों की तादाद है, कल लाखों की तादाद होगी। आज विभागीय आयुक्त इनको निवेदन दिया, और निवेदन का हेतु ये था कि आज हमने जो भी किए पूरे लोकशाही मार्ग से किए।
हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे हम जान न्यौछावर कर सकते हैं, और वो इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारा वो श्रद्धा स्थान है। अगर उनके नाम का बोर्ड लगाने से अगर ये सरकार को इतनी तकलीफ है तो ये लोकशाही के देश में ये शर्म की बात है कि ये देश में हर तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं और तमाम जाति धर्म के लोगों को अपने अपने तरीके से अपनी जात अपने धर्म का पालन करना पड़ता है और अपने प्रेयर को फॉलो करना पड़ते हैं। अगर ये सरकार चाहती है कि मराठी में बोलते हैं विविधतेनं नटलेला ये देश, अगर ये सरकार जातिवाद करना चाहती है तो हमने आज चंद लोगों ने यहाँ पर आके लोकशाही मार्ग से निवेदन दिया है और आने वाले वक्त में जो हमने डिमांड की है उस डिमांड में, उस निवेदन में हमने आज लिखा है कि जो यूपी के कानपुर में जो घटना हुई, जो 9 युवकों पर गुना दाखिल किया है, उनके ऊपर हुए गुने तात्काल वापस लेना चाहिए। अगर उस शासन ने अगर वो गुने वापस नहीं लिए तो ये एक छोटे से आंदोलन को हम आगे चल के जन सैलाब के रूप में ये सरकार को देखना पड़ेगा और हमारी मांग को मानना पड़ेगा और पूरी करना पड़ेगा। इससे पहले भी बहुत सारे हादसे हुए यूपी के अंदर। ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र में राज्य में जो सरकार यूपी भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों पर अन्याय कर रही है? ये जातिवादी सरकार है। यूपी में भी जो योगी सरकार जो चल रही है, हम उस सरकार का भी निषेध करते हैं, क्योंकि आए दिन में देखा जा रहा है कि यूपी में जो घटनाएं घट रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। हम उस सरकार का निषेध करते हैं और अपनी देश में भी जो बीजेपी की सरकार है उनको भी इस निवेदन के माध्यम से बताना चाहते हैं, आपके योगी को समझाए, वरना पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग आके उसको समझाएंगे। आपका नाम? अशफाक कुरैशी।